अगर आप लोग के सीआर या जीआर ने होप्स हो गया आप लोग से अपनी शेयर किए या नहीं किए, लेकिन अभी मैंने उनको किया तो वो होपफुली आपसे आज शेयर कर देंगे जो नोट्स जिससे जो है हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। पंजाब प्योर फूड रूल्स को हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, और अगर मैं आपसे स्क्रीन शेयर करूं तो मैं आपको जरा दिखा देता हूँ वो किस किस्म का डॉक्यूमेंट होगा आपके पास। एक मिनट। आई होप कि आप लोगों के पास स्क्रीन भी शेयर हो रही होगी। यस सर, हो रही है। ठीक है। अच्छा, इसमें आप ये देखें डिफरेंट पार्ट्स बने हुए हैं इस डॉक्यूमेंट के, पार्ट 1, पार्ट 2, ठीक है, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, इस तरह तकरीबन 7 तक, मेरे ख्याल है कि 8 तक, सॉरी, पार्ट्स हैं। ठीक है, और इसके अलावा कुछ मिल प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमने पढ़ने हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, एडिबल ऑयल, फैट्स हैं, बेवरेजेस हैं, ठीक है। यानी उसके स्टैंडर्ड्स हमें बताए हुए हैं कि अगर आप मिल्क है या मिल्क प्रोडक्ट्स के हैं उसके क्या स्टैंडर्ड्स होंगे, या आप अगर उसकी बात करते हैं मीट या मीट प्रोडक्ट्स हैं उसके क्या स्टैंडर्ड्स होंगे। तो ये हम लोगों को इसके अंदर सारा जो है वो बताया हुआ है। इसके अलावा पंजाब प्योर फूड रूल्स के अंदर हम जो डिस्कशन कर रहे हैं अभी, हम पार्ट 7 पे जंप कर रहे हैं। इसको मैंने इस तरीके से इसलिए मैं सीक्वेंस से नहीं चल रहा, ताकि आप लोग को जो है एक कॉन्सेप्ट साथ साथ बिल्ड हो कि कौन लोग किस तरह का काम कर रहे हैं, और पहले डेफिनेशंस को हमने पढ़ा, फिर मैंने पार्ट 7 के ऊपर जंप किया है, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम अडल्ट्रेशन को डिस्कस करेंगे और इस तरह सो ऑन। और इस फायदा इसका ये इस डॉक्यूमेंट का कि जिस तरह ये भी आपका पार्ट है, हमने अपॉइंटमेंट पढ़ ली थी और पब्लिक एनालिस्ट ड्यूटीज पढ़ ली थी, ड्यूटीज ऑफ फूड अथॉरिटी पढ़ ली थी, ठीक है। अब हम लोग अगर पढ़ना है अपॉइंटमेंट ऑफ फूड इंस्पेक्टर, तो आप जस्ट इसको क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट आपके पास जो है ये डॉक्यूमेंट जो है वो आपको ले जाएगा, तो ये नेविगेट जो है वो कर लेता है, तो इसमें इस डॉक्यूमेंट में ये अच्छी बात है, ठीक है। तो पार्ट 7 हम पढ़ रहे हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ फूड इंस्पेक्टर को हम डिस्कशन करेंगे आज, ठीक है। तो अगर आप लोग के पास ये रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट आ गया तो आप भी ओपन कर लें, और साथ के साथ जो है वो चीज़ें आपको मैं बताता जाऊँ। अच्छा जी। अ, सर, जी बच्चे। जी, सर स्टूडेंट्स को अलाउ कर दें। कर दिए बेटा, सबको कर दिए। मैं अपनी तरफ सबको एडमिट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी। अगर इन केस अगर कोई इशू आ रहा हो, एडमिट ना हो रहा हो, तो मुझसे बता दीजिएगा, क्योंकि मैं क्लास नहीं रेगुलर स्टार्ट कर रहा हूँ। बच्चों, हम लोगों ने लास्ट टाइम जो है वो डिस्कशन की थी अबाउट द पब्लिक एनालिस्ट। पब्लिक एनालिस्ट के ऊपर से हमने डिटेल से मैंने आपको बता दिया था कि कौन पर्सन होता है, इसकी क्या ड्यूटीज होती हैं, ठीक है, और किस किस्म की इसको एजुकेशन की ज़रूरत होनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि पब्लिक एनालिस्ट एक ऐसे हम कैंडिडेट को कहेंगे जो कि फूड लेबोरेटरी के अंदर काम करता है, और जितने भी फूड सैंपल्स आते हैं उसका काम ये होता है कि उसने फूड सैंपल्स को टेस्ट करना है, एनालाइज करना है, जो भी रिस्पेक्टिव टेस्ट उसको कहा गया है करने के लिए, ठीक है। और वो टेस्ट और एनालाइज करने के बाद उसकी रिपोर्ट बना के वापस फूड अथॉरिटी या जिस भी कंसर्न डिस्ट्रिक्ट से या जिस भी कंसर्न सिटी से वो फूड सैंपल आया होगा, तो उसको जो है वो 40 डेज के अंदर रिवर्ट बैक कर देता है, जो भी उस फूड सैंपल का रिजल्ट आता है। ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट फर्दर जो फूड इंस्पेक्टर होता है वो फिर आके जाके अपनी जो भी रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली जो है वो अपनी आगे कार्रवाई जो है वो कर रहा होता है। तो इस तरीके से ये काम चलता है, ठीक है। और फूड इंस्पेक्टर इज वन ऑफ द पर्सन दैट मे वर्क ऑन द फील्ड, ठीक है। वहाँ वो फील्ड विजिट्स के अंदर जो फील्ड के अंदर जो काम करने वाले लोग होते हैं वो फूड इंस्पेक्टर या उसकी टीम होती है। मैंने आपको बताया फूड इंस्पेक्टर होता है, उसमें असिस्टेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर्स होते हैं, डिप्टी डायरेक्टर होता है, डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस उसको कहते हैं, ठीक है। ऑपरेशन मैंने आपको सिंपल बताया था, जो भी आपकी सेट ऑफ एक्टिविटीज होती है उसको ऑपरेशंस हम कहते हैं। ये ठीक है। तो ऑपरेशन डिपार्टमेंट बेसिकली आपका पंजाब फूड अथॉरिटी के अंदर यही है, जिसके अंदर फूड इंस्पेक्टर है, असिस्टेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर है, क्योंकि ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं ऑन स्पॉट या इन फील्ड में जाके डायरेक्ट जो है एक्टिविटीज ये परफॉर्म कर रहे हैं, तो इनका डायरेक्ट जो है क्रॉस कॉरेंडस होता है जितने भी फूड वेंडर्स हैं, ठीक है। तो डीडीओ होगा, एफएसओ होगा, और एएफएसओ वगैरह जो है वो होंगे। तो ये आप कह लें कि फील्ड के अंदर जो है वो विजिट्स वगैरह करते हैं। तो आज हमने पढ़ना है कि फूड इंस्पेक्टर की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानी अगर उसको वो अपॉइंटमेंट लेना चाहता है इन पंजाब फूड अथॉरिटी, तो किस किस्म की उसकी अपॉइंटमेंट होगी, कौन किस बेसिस पे अपॉइंटमेंट होगी, ठीक है, क्या यानी उसकी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा हम उसकी पावर्स को डिस्कस करेंगे कि क्या पावर्स हैं और किस किस्म की उसकी ड्यूटीज हैं।
ठीक है, तकरीबन जो उसकी पावर्स होंगी वो उसकी ड्यूटीज से मैच करेंगी, यानी वो एक तरह की उसकी जेडी भी है और उसकी पावर भी है, ठीक है, जो जॉब डिस्क्रिप्शन भी है और उसकी पावर भी है, तो वो चीज़ें आपस में जो है वो मैच करेंगी। तो यही सारी चीज़ें जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखते हो अपॉइंटमेंट ऑफ फूड इंस्पेक्टर में, तो आपको पता चलता है कि एटलीस्ट उसकी मास्टर या बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। यानी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, और किन सब्जेक्ट्स में, केमिस्ट्री में हो, फूड साइंस में हो, फूड टेक्नोलॉजी में हो, या फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हो, या और डेयरी टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये उसकी अपॉइंटमेंट है, ठीक है। अब जो है फूड इंस्पेक्टर मैंने आपको बताया, क्योंकि 17 ग्रेड का होता है, तो जो यूजुअली जो एडवर्टीजमेंट आती है पंजाब फूड अथॉरिटी की तरफ से, उसमें वो लाजमी मांगते हैं मास्टर्स, यानी एमफिल होना चाहिए फूड सेफ्टी में या फूड टेक्नोलॉजी में, या इवन न्यूट्रिशन में, ठीक है। आप न्यूट्रिशनिस्ट के जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और साथ उसका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैं आपको करंट सिनेरियो बता रहा हूँ, लेकिन अभी आपने इसको याद रखना है जो आपकी डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा हुआ है। जो ये वाली रिक्वायरमेंट है, विदाउट एनी एक्सपीरियंस, तो खाली मास्टर या बैचलर्स के ऊपर आप अप्लाई करके जो है वो कर सकते हैं, टेस्ट में आप अपीयर हों, और अगर आप टेस्ट क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आप आगे फर्दर प्रोसेस में चले जाते हैं। तो ये वाली जो रिक्वायरमेंट है ये एएफएसओ के लिए, ठीक है, यानी अगर आप 16 ग्रेड में जाते हैं तो उसके लिए ये वाली जो है वो अपॉइंटमेंट है, ठीक है। तो थोड़ा सा जो चीज़ें जो है वो चेंज हो गई हैं। तो बहरहाल फिर फॉर आप भी आपने इसको याद रखना है कि उस ऐसा फूड इंस्पेक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए यू नीड 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है, और पर्टिकुलरली इन केमिस्ट्री, फूड साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, या फूड साइंस या टेक्नोलॉजी या डेयरी टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है। अगर फूड इंस्पेक्टर अपॉइंट हो जाता है तो आफ्टर दैट ही और शी में गेट 3 मंथ्स ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के अंदर फूड इंस्पेक्टर को सैंपलिंग का तरीका बताया जाता है, जैसा मैंने आपको सैंपल बताया था, ठीक है। सैंपल कलेक्शन का तरीका होता है, तो कहता है इसका एक प्रोटोकॉल डिजाइन है, ठीक है, क्योंकि देखिए आप जब सैंपल लेते हो उसके अंदर बहुत सारी आपको कंस्ट्रेंट्स भी आ सकते हैं, या उसकी वजह से कोई भी गलती की वजह से कोई एम्बिग्यूटी भी पैदा हो सकती है, ठीक है। तो उन चीज़ों से बचने के लिए एक फूड इंस्पेक्टर को सैंपलिंग का तरीका सिखाया जाता है, क्योंकि उसने फील्ड में जाना है, और अगर उसको कोई भी ऐसा फूड सब्सटेंस या फूड सैंपल उसको अडल्ट्रेटेड लगे या उसको सस्पिशियस लगे, तो वो उसका सैंपल कलेक्ट करेगा। तो मैंने आपको बताया था क्लास के अंदर भी कि सैंपल्स जो है वो कलेक्ट करने के क्या तरीका होता है, कि 3 हम पार्ट्स में सैंपल को डिवाइड करते हैं, ठीक है। फिर उसकी हम प्रॉपर उसको पैकेजिंग करते हैं, उसको सील करते हैं, एड्रेस मेंशन करते हैं, ठीक है। और जिससे हम ले रहे होते हैं सैंपल, मतलब जिस भी फूड वेंडर से, उसके साइन लेते हैं, खुद साइन करते हैं, डेट मेंशन करते हैं, ठीक है। और ये सारा का सारा जो काम है ये 2 रिस्पेक्टेबल विटनेसेस के सामने हो रहा होता है। तो दिस इज अ वे ऑफ कलेक्टिंग अ सैंपल फ्रॉम अ फूड वेंडर, ठीक है। तो 3 मंथ्स की ट्रेनिंग के अंदर उसको फूड सैंपलिंग सिखाएंगे, उसको इंस्पेक्शन का तरीका सिखाते हैं, ठीक है। जब ये अपॉइंटमेंट के बाद है, कि पहले उसकी अपॉइंटमेंट होगी, अपॉइंटमेंट के बाद उसकी 3 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है, ठीक है, ताकि उसको पता लगे कि फील्ड के अंदर जॉब कैसे करनी है, किस तरीके से इंस्पेक्शन करनी है किसी भी फूड प्रेमिसेस की, ठीक है, और सैंपल कैसे कलेक्ट करना है, और फिर वो आगे जो है वो खुद से फिर आगे काम करते हैं। अच्छा, the health officer of a local authority and such officer in the service of government has have qualification as prescribed in sub rule 1, or as the government may by notification in the official gazette specify in this behalf shall be ex officio inspector in respect of all foods within the limit of their respective jurisdiction। अच्छा जी, बात ये है कि अक्सर जगहों पे हेल्थ ऑफिसर्स जो हैं वो काम कर रहे होते हैं। देखिए पंजाब फूड अथॉरिटी से पहले जो थे, ये जो आपके हेल्थ डिपार्टमेंट है या हेल्थ ऑफिसर्स होते हैं, दे आर डूइंग द सेम जॉब जो आजकल जो है फूड इंस्पेक्टर्स जो है वो कर रहे होते हैं, ठीक है, या फूड सेफ्टी ऑफिसर्स कर रहे होते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्योंकि पुराना डॉक्यूमेंट है 2011 के, इसमें अमेंडमेंट्स हुई है, तो अब मैंने आपको बताया था कि फूड सेफ्टी ऑफिसर कहते हैं। और किसी ने क्वेश्चन भी किया था क्या फूड इंस्पेक्टर या फूड सेफ्टी ऑफिसर्स आर द सेम टर्म, तो यस, दे आर एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द सेम इंडिविजुअल या सेम कैंडिडेट, लेकिन आजकल जो है वो ये जो टर्म है फूड इंस्पेक्टर की यूज नहीं होती, फूड सेफ्टी ऑफिसर की यूज होती है, ठीक है, एफएसओ की टर्म यूज होती है। इंस्पेक्टर का वर्ड जो है वो एक तरह का मिनिमाइज कर दिया गया। अच्छा जी, तो बात ये है कि अगर
कोई भी जो इसकी जो अपॉइंटमेंट का तरीक़ेकार है वो इसी तरीके से होगा जिस तरह यहाँ मेंशन है, डिपेंडिंग अपॉन कि अगर कोई गवर्नमेंट के अंदर चेंज आता है या कोई ऑफिशियल गेजेट बेटा कहते हैं जिस तरह आपका कोई एडवर्टाइजमेंट आती है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, ऑफिशियल गेजेट या उनकी जो ऑफिशियल कोई मैगजीन है या कोई उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जो एडवर्टाइजमेंट कहते हैं करते हैं, ठीक है, तो वो उसका गेजेट उसको कहा जाता है, ठीक है, जो गेजेट आता है जो हर हफ्ते के अंदर जो मैगजीन वगैरह भी होता है, ठीक है, वैसे गज़ट जो है ऑफ़िशियल आप एडवर्टाइज़मेंट को भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई नोटिफ़िकेशन जो है वो अगर आपकी आती है और उसमें अगर नोटिफ़िकेशन के हिसाब से कोई अपॉइंटमेंट के अंदर चेंज आता है, यानी उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट माँगी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से फूड सेफ्टी ऑफ़िसर के लिए, तब जो है उसकी अपॉइंटमेंट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो चेंज हो सकती है। अदरवाइज़ ये जो रिक्वायरमेंट यहाँ पे मेंशन है, इसी बेसिस के ऊपर जो है वो फूड इंस्पेक्टर को अपॉइंट किया जाएगा। तो दिस इज़ द सिंपल थिंग दैट इज़ मेंशन ओवर हियर। अच्छा जी। अच्छा, पावर्स की बात कर लेते हैं कि फूड इंस्पेक्टर की पावर्स क्या है। मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, काम इसका ये होता है कि इसने जाना है, फील्ड विजिट करने हैं, ठीक है, और जिस कोई भी ऐसा एक्सक्यूज मी सर। जी बच्चे, सर उमैमा कायनात कह रही है कि उनको आने दे। सॉरी बच्चे, ठीक है, मैंने कर दिया एडमिट बेटा सबको, थैंक यू फॉर टेलिंग। सर जी बच्चे, सर एक क्वेश्चन था। पूछे बच्चे। सर आप कह रहे थे कि इनका फूड सेफ्टी ऑफिसर्स का या फिर अप्लाई करने के लिए इस फील्ड में तो एक्सपीरियंस होना चाहिए। सर किस फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए? अच्छा बच्चा, बच्चे बात ये है कि एफएसओ में आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, फील्ड किसमें होना चाहिए कि लेट्स से कि कोई अगर ऐसा इंडिविजुअल है जो कि फूड इंडस्ट्री से आ रहा है, ठीक है, तो वो भी एक्सपीरियंस उसका काउंट करेगा, ठीक है। वैसे तो लिखा होता है जो अगर आप कोई देखे ना पंजाब फूड अथॉरिटी की अगर आपकी एडवर्टीजमेंट हो तो आप उसको गो थ्रू करें तो उसमें इस तरह लिखा होगा कि जो लोग अप्लाई कर सकते हैं उनका एमफिल होना चाहिए एंड विद 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। अच्छा, और अक्सर यूँ लिखा होता है कि जो लोगों का रेलेवेंट एक्सपीरियंस होगा दे विल बी प्रेफर्ड। रेलेवेंट एक्सपीरियंस से मुराद ये है कि फूड सेफ्टी ऑफिसर है या जो उसने स्टडी की है तो उसी स्टडी के हिसाब से उसने फील्ड में भी एक्सपीरियंस किया हो। एक्सपीरियंस किन लोगों का ज़्यादातर काउंट होता है? आजकल वो लोगों का काउंट होता है, मैं स्पेसिफिकली पीएफए की बात कर रहा हूँ, पंजाब फूड अथॉरिटी में। जो लोग इंडस्ट्रीज से आते हैं, फूड इंडस्ट्री से आते हैं, फॉर एग्जांपल कोई नेस्ले में अगर जॉब करता रहा है और नेस्ले की आर&डी डिपार्टमेंट में है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में है, या कोई और इंडिविजुअल है जो कैंडिडेट है जो किसी फूड इंडस्ट्री के अंदर एज अ क्यूए के तौर पे काम करता रहा है, यानी क्वालिटी एश्योरेंस के काम करता रहा है, या क्यूसी में काम करता रहा है, क्वालिटी कंट्रोल में काम करता रहा है, ठीक है, या कोई ऐसा इंडिविजुअल है जो कि प्रोसेसिंग लाइन में, प्रोसेसिंग यूनिट में रहा है या असिस्टेंट मैनेजर रहा है, ठीक है, या ऑफिसर, यानी जो भी ऐसे लोग जो कि आफ्टर स्टडी किसी इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक है, फूड इंडस्ट्री के साथ स्पेसिफिकली, या रेस्टोरेंट चेन के साथ भी इवन जो लोग मुंसलिक हैं, ठीक है, रेस्टोरेंट्स के अंदर जिन्होंने काम किया हुआ है, तो उनको प्रोटोकॉल्स जो है अडॉप्ट करने में या प्रोटोकॉल समझने में ज़रा आसानी होती है, उनकी ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है, नो हाउ होती है। तो ऐसे कैंडिडेट जो होते हैं वो ज़्यादा जो है एक्सेप्टेबल होते हैं या उनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है पीएफए में, ठीक है, तो ये रेलेवेंट एक्सपीरियंस है। अच्छा जी, पावर ऑफ फूड इंस्पेक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स आपके पास जो लिखा हुआ है एट ऑल रीजनेबल आवर्स हैव एक्सेस टू ऑल पब्लिक और प्राइवेट सेल्स रूम occupied or used by merchants, brokers, wholesale dealers, or other person, and to all public and private warehouses, factories, stores, quays, sheds, ships, or barges where food is offered for sale or deposited for the purpose of sale, and seize or procure samples of any food. Seize or procure samples of any food at the place of delivery. अच्छा, ये तो दूसरा आ गया पार्ट। अच्छा जी, पहली बात ये है कि मैंने आपको ये पहले भी डिस्कशन कर चुका था, इससे आपकी एक दफ़ा स्टार्टअप करने से पहले मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया था कि कोई भी ऐसा बिजनेस जो कि रिलेटेड टू फूड है, इवन इफ समवन इज प्रोड्यूसिंग द फूड पैकेजिंग मटेरियल, और इफ समवन इज ऑफरिंग द फूड स्टोरेज सर्विसेज, जिसका मैंने आपको बताया था कोल्ड स्टोर होते हैं, और सिंपल फूड स्टोरेज की सर्विसेज प्रोवाइड करें, यानी यहाँ पे फूड से स्टोर होता है फॉर द टाइमिंग और फिर वो आगे ट्रांसपोर्ट होता है, और समवन इज प्रोवाइडिंग द ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, तो ये सारे की सारी चीजें जो है वो फूड बिजनेस कंसीडर्ड होंगे, ठीक है।
अब उसमें चाहे शेड्स हैं, क्वेज हैं, यानी आपके जो छोटे मोटे ढाबे वगैरह होते हैं, या जिनको आप कहते हो, या छोटी जो शॉप्स होती हैं, ठीक है, जैसा कैफेटेरिया या कैंटीन है छोटी सी बनी हुई, या कोई इवन रेडी के ऊपर फूड बेच रहा है, तो ये सारे के सारे जो है वो फूड बिजनेस कंसीडर हो गए। और फूड इंस्पेक्टर की पावर ये है कि वो इन तमाम चीजों को विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन विजिट कर सकता है, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता कोई बहुत बड़ा वेयर हाउस है तो वो विजिट नहीं करना, छोटा वेयर हाउस विजिट करना है, तो देयर इज नो ऑब्लिगेशन ऑन द फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर कि वो वेयर हाउस या किसी फैक्ट्री को विजिट नहीं कर सकता। अब इसमें लिखा हुआ है पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक और प्राइवेट से मुराद ये है कि चाहे कोई गवर्नमेंट की फैसिलिटी है या प्राइवेट फैसिलिटी है, यानी प्राइवेट कोई प्रेमिसेस है या कोई गवर्नमेंट का प्रेमिसेस है रिलेटेड टू द फूड, तो फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर जो है वो लाजमी विजिट कर सकता है या करेगा, ठीक है। तो दिस इज द पावर ऑफ फूड इंस्पेक्टर। तो एट रीजनेबल आवर्स का मतलब ये है कि कोई भी रीजनेबल टाइम है, यानी बिजनेस का काम है, लेट्स से रीजनेबल आवर जो है वो फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर हिमसेल्फ या हरसेल्फ जो है वो डिसाइड करेगा कि क्या रीजनेबल टाइम है। यानी लेट नाइट से पहले अगर कोई चला जाए तो रीजनेबल टाइम होगा, कुछ जिस तक भी बिजनेस हो रहा है 3 से लेकर लेट से रात 11 बजे तक, या सुबह 7 से लेकर शाम 6 बजे तक, ठीक है। तो ये रीजनेबल टाइम कंसीडर होता है। तो वो एक पर्सनल आप कह लें एक कैंडिडेट के ऊपर उसकी पर्सनल थिंकिंग के ऊपर आता है कि कौन सा टाइम जो है वो रीजनेबल कंसीडर करता है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो किसी भी टाइम पे जाके विजिट कर सकता है, ये उसकी पावर है। अब यहाँ पे अगर वो विजिट करता है और उसको कोई लेट से कोई फूड वेंडर हिंड्रेंस प्रोवाइड करता है या उसको विजिट नहीं करने देता, तो वो उसके ऊपर जो है वो कानूनी कार्रवाई कर सकता है। तो ये भी उसकी एक पावर है, ठीक है। अगर उसको हिंड्रेंस होती है तो वो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि वो एज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल होके या गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव होके वो जो है उस जगह का विजिट कर सकता है। तो ये फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर की पावर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज दिस थिंग। Second is seize or procure samples of any food at the place of delivery or at any railway station or other place during transit or upon the premises of or elsewhere in possession of any person for purpose of carriage. अच्छा, दूसरी बात यह है कि उसके ऊपर ये भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है फूड सेफ्टी ऑफिसर की या फूड इंस्पेक्टर की। ये पावर है कि वो कोई भी फूड अगर वो जिसको समझे कि ये कोई अडल्ट्रेटेड फूड है या इसके अंदर कोई कंटेमिनेटेड फूड उसको लगे, ठीक है, या अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस में कोई फूड प्रिपेयर हो रहा है, तो वो उसका सैंपल कलेक्ट कर सकता है। डेफिनेटली सैंपल जो कलेक्ट करना है उसने कोई चीज वो खाने के लिए कंज्यूम करने के लिए नहीं करना, उसने उसको टेस्ट कराने के लिए जो है वो सैंपल कलेक्ट करेगा, ठीक है। सैंपल कलेक्ट करके वो चाहे खुद ऑन स्पॉट टेस्ट कर ले। मैंने आपको जिस तरह बताया था कि कुछ अब इनके पास किट्स आ गई हैं पंजाब फूड अथॉरिटी वालों के पास, के जो फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर्स होते हैं वो एट द स्पॉट भी चीजें टेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ मिल्क, तो कुछ मिल्क के जो है टेस्ट वो एट द स्पॉट जो है वो पॉसिबल है, ठीक है। और अगर कोई ऐसा टेस्ट कराना चाहते हैं जो कि उनके पास फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो वो फिर आपको पता है पब्लिक एनालिस्ट को जो है वो सेंड कर सकता है। तो अगर कोई सैंपल कलेक्ट कर रहा है तो उसको भी कोई फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर को मना नहीं कर सकता, ठीक है। सैंपल कलेक्शन के अंदर कोई मना नहीं करेगा और वो सैंपल जो है वो कलेक्ट कर लेगा, कर सकता है या कर रहेगा, ठीक है। लेकिन मैंने आपको पहले बताया था सैंपल कलेक्शन के अंदर पंजाब फूड अथॉरिटी ने वो बताए हुए हैं कि कितनी क्वांटिटी में जो है वो सैंपल कलेक्ट करना है, ठीक है। सैंपल की क्वांटिटीज डिफाइंड है, तो यानी मिल्क लेना है तो कितनी क्वांटिटी में लेना है, ऑयल लेना है तो वो कितनी क्वांटिटी में लेना है, तो पहले से क्वांटिटी जो है वो डिफाइंड है। तो इट्स बेटर कि आप उतनी ही क्वांटिटी के अंदर एज अ फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर जो है वो फूड कलेक्ट करो। तो ये उसकी दूसरी पावर है। तीसरी बात ये है कि सीज ऑन बोर्ड और वेसल। अच्छा, ये जो सैंपल कलेक्शन है वो कोई भी जगह हो सकती है, कोई डिलीवरी की जगह है, यानी कोई अगर ऐसा पर्सन है लेट्स से कि वो डिलीवरी का काम कर रहा है और वो नेस्ले की बॉटल्स जो है वो डिलीवर करता है, तो वो कहेगा भाई आई एम नॉट द ओनर ऑफ द नेस्ले कंपनी, आई एम जस्ट डिलीवरिंग द फूड। तो हम रिगार्डलेस ऑफ दैट थिंग, चाहे फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर ने उसको डिलीवरी पे रोक के पकड़ लिया किसी को और वहां से फूड सैंपल कलेक्ट करना चाहता है, तो फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, वो आराम से जो है वो कलेक्ट कर सकता है, ठीक है। चाहे वो डिलीवरी पे ले रहा है या कोई कोई ट्रांसपोर्टेशन के दौरान फूड सेफ्टी सैंपल कलेक्ट करना चाह रहा है, सॉरी फूड सैंपल कलेक्ट करना चाह रहा है, या स्टोरेज में किसी ने फूड रखा हुआ है तो वहां से कलेक्शन कर रहा है। जरूरी नहीं है कि फूड सेल होता भाई, अगर वो स्टोर हुआ हुआ है टेम्परेरी स्टोरेज के अंदर है फूड और उसका पर्पज ये है कि वो इन फ्यूचर जाके कभी भी सेल हो सकता है फूड, तो वो कहीं से भी सैंपल ले सकता है, यानी किसी भी फेज से, जो फूड चेन का कोई भी फेज है उस फेज से
वो सैंपल कलेक्शन कर सकता है। तो दिस इज अनदर पावर ऑफ द फूड सेफ्टी ऑफिसर। Third one, seize on board a vessel or procure at the port of any entry or elsewhere samples of any food imported as merchandise। ठीक है, तो ये तीसरी ये बात है कि अगर फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर या फूड सेफ्टी ऑफिसर ये समझे कि कोई भी वेसल या कोई भी कंटेनर जिसके अंदर फूड है और अगर उसको लगे कि ये टेस्ट होने वाला है या कंटेमिनेटेड है, तो वो उसको प्रोक्योर कर सकता है, यानी उसको वो कलेक्ट कर सकता है। ठीक है, पूरी की पूरी वो बॉटल या पूरा वेसल ही उठा ले। ठीक है, जिस तरह लेट्स से कि मैं आपको एक पर्सनल आपको बात बता देता हूँ, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। व्हेन आई वाज इन पीएफए, तो एक जगह पे रेड हुआ और वहां पे ये देख पता चला कि जितनी भी ये ड्रिंक्स है, पेप्सी हो गई, 7 अप हो गई और ये बिग एप्पल थी, काफी ज्यादा ड्रिंक्स थी जो कि जाली बनती थी। ठीक है, ओरिजिनली नहीं बनती थी, घर के अंदर वो बन रही थी और वो सारी की सारी जो थी वो कंटेमिनेटेड और अडल्ट्रेटेड थी। गलत तरीके से जो है इसको प्रोड्यूस किया जा रहा था। ठीक है, तो उस टाइम पे वो जितनी भी बॉटल्स वहां पे प्रोसेस हो चुकी थी या बन चुकी थी, वो सारी की सारी प्रिक्योर करनी। फिर उसमें वहां पे ये बात नहीं थी कि सैंपल कलेक्ट करने के लिए सैंपल कलेक्ट करना और उसको टेस्ट कराना, क्योंकि वो चीज नजर आ रही थी कि ये चीज मेल प्रैक्टिस के थ्रू बन रही है। ठीक है, तो वो उसी टाइम पे तमाम की तमाम बोतलें जो है वो कन्फेस्टिगेट कर ली। उसकी रीजन ये थी ताकि वो आगे मार्केट में ना जाए और कोई उसको पी ना ले, क्योंकि वो कंटेमिनेटेड थी। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में पूरा का पूरा भी आप कंटेनर है या कोई भी आप कह लें वेजल है जिसके अंदर सारा फूड जो है वो अगर कंटेन हुआ है, तो वो आप पूरा का पूरा भी कन्फेस्टिगेट कर सकते हो या उसको अपनी हिरासत में ले सकते हो। ठीक है, तो ये भी फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर की एक पावर है। For any of the purpose efforts that open any parcel, barrel, basket, bag, case, tin or other। Excuse me, sir. जी बच्चे। Sir, sorry to interrupt you, sir. वो आमना कह रही है, आप मुझे अलाउ कर दें तो मैं क्लास में आ जाऊं। लगता है बच्चे ने लेट क्लास ज्वाइन किया। सर आप उसको कर देना अलाउ प्लीज। मैंने कर दिया। ओके सर, थैंक यू। अच्छा जी, अच्छा यहाँ तक बातें समझ आ रही हैं जो हम कर रहे हैं? बड़ी सिंपल सी बातें हैं वैसे। किसी को सर पेज नंबर भी बता दें। जी सर, माशा आ रही समझ। माशाल्लाह अभी तक पेज नंबर नहीं पता चला। सर ढूंढ रही हूँ, कब से नहीं मिल रहा। आपका पार्ट नंबर 7 बनता है, डॉक्यूमेंट के टॉप पे जाएं, पार्ट 7 में देखें अपॉइंटमेंट ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर, उसको क्लिक करेंगी तो उससे नीचे वाला पेज भी। 93 पेज। हाँ जी 93 पे है। अच्छा जी, एक और जो बात यह है कि कोई भी पार्सल है, बॉक्स है, बैरल है, बास्केट है, बैग है, केस, किसी किस्म का भी कोई फूड जो किसी पैकेजिंग के अंदर है, तो वो पैकेज भी ओपन कर सकता है। वो ये नहीं हो सकता कोई उसको ये कहते कि भाई ये मेरा फूड पैक्ड है और ये पैकेजिंग हम ओपन नहीं कर सकते, ये बाद में सेल होना है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। फूड सेफ्टी ऑफिसर के पास ये पावर होती है कि वो कोई भी पैकेजिंग, बैग, केस या टिन, उसकी पैकेजिंग को ओपन करके भी उससे फूड सैंपल जो है वो कलेक्ट कर सकता है। या फूड जरूरी नहीं है कि सिर्फ उसने सैंपल कलेक्ट करना हो, सिर्फ उसको वो फूड को ऑब्जर्व भी कर सकता है या उसको चेक भी कर सकता है। ठीक है, सैंपल ओपन करके, तो उसके ऊपर ये भी कोई ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ये उसकी पावर है। The officer seizing any food apparatus, utensil or vessel is seized under these rule may, with the consent in writing of the owner or the person in whose possession, custody or control it is found, may destroy it, provided that if any food seized is of perishable nature and is in the opinion of the inspector unsound, unwholesome or unfit for human consumption, it may be in the presence of two respectable witnesses be destroyed without such consent। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी कि अगर फूड सेफ्टी ऑफिसर जो है ये समझे कि फूड जो उसने वो सैंपल जो कलेक्ट करा है, या कोई ऐसा फूड जो कि उसने उसको मिला है और वो ये समझता है कि वो होलसम नहीं है, अनफिट है, कंटेमिनेटेड फूड है ह्यूमन कंजप्शन के लिए, तो वो भी दो गवाहों के मौजूदगी के अंदर सारा का फूड जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकता है एट द स्पॉट। ठीक है, तो ये आपने अभी देखा भी होगा, अगर अक्सर न्यूज में आप देखते हो कि इतने लीटर जो है वो दूध जाया कर दिया गया क्योंकि उसके अंदर यूरिया पाया गया या फिर उसके अंदर फॉर्मेलिन जो है दरियाफ्त हुआ। तो इसमें काफी ज्यादा फॉर्मेलिन का तो अक्सर ही सुनते हैं
कि इतने लीटर्स पूरा के पूरा टैंकर जो है वो एट द स्पॉट दूध का ज़ाया कर देते हैं, क्योंकि उसके अंदर फॉर्मलीन होती है। ठीक है? तो ये इस तरह का अगर कोई सिचुएशन हो जिससे फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर को लगे कि ये अनफिट है ह्यूमन कंजप्शन के लिए, कोई ऐसा पर्टिकुलर फूड, तो वो गवाहों की मौजूदगी के अंदर पूरा का पूरा जो फूड है वो ज़ाया कर देते हैं। ठीक है? तो ये सर सिंपल सी बात है। जी बच्चे। सर इनको वारंट वगैरह की जरूरत नहीं होती, बस ये ऐसे ही मतलब ऐसे ही चेक कर सकते हैं, कोई वारंट वगैरह की नहीं जरूरत होती? अच्छा, बात ये है कि वारंट की इनको कोई ज़रूरत नहीं होती। इंस्पेक्शन जो है वो करते हैं विदाउट एनी वारंट। ठीक है? वारंट किस केस में होता है? अगर किसी की गिरफ्तारी करानी हो। ठीक है? और फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर जो है जब वो सिंपल विजिट करता है तो ये उसकी पावर है ना कि विदाउट एनी नोटिस आप नोटिस के बगैर विजिट कर सकते हो, और विजिट होता भी ऐसे ही है। ठीक है? आप अगर कोई आप उसको नोटिस देकर आएगी जी हम आपके घर तशरीफ या आपके फूड प्रेमिसेस पे तशरीफ ला रहे, तो डेफिनेटली वो एक साफ सुथरा ही करके आपको दिखाएगा ना। तो आपने बताए बगैर ही जाना होता है। ठीक है? कोई नोटिस देना नहीं होता है, विदाउट एनी नोटिस जो है आप जाते हो। फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर को अगर कोई कार्रवाई करनी हो, लेट्स से कि जिसका मैंने आपको बताया कि कोई आके उसकी हिंड्रेंस कर रहा है, या आप खबरों में सुनते हो कोई अगर आके अक्सर लड़ाई झगड़ा भी करने लग जाते हैं, अपने फूड प्रीमिसेस दिखाते नहीं है लोग, फूड सेफ्टी ऑफिसर का झगड़ा हो जाता है। उस केस में एफएसओ जो होता है फूड सेफ्टी ऑफिसर, वो पुलिस की मदद से लेके उन लोगों की रिस्पेक्टिव जो लोग होते हैं उनकी गिरफ्तारी करवा सकता है। ठीक है? तो उस टाइम पे वो पुलिस की मदद लेगा, वो खुद से गिरफ्तार नहीं कर सकता। ठीक है? तो वो फिर पुलिस के थ्रू जो है उनकी गिरफ्तारी करवा सकता है। ठीक है? सही हो गया। ये तरीकाकार होता है। अच्छा जी, ड्यूटीज ऑफ फूड इंस्पेक्टर। फूड इंस्पेक्टर की ड्यूटी क्या है? ये तो उसकी पावर्स होगी ना कि कोई भी आप फिंगर टिप्स पे पावर्स हैं कि कोई भी वेसल को वो खोल सकता है। ठीक है? कोई भी बैरल है, वेसल है, टिन है, पैकेजिंग है, तो फूड पैकेजिंग को ओपन करके फूड इंस्पेक्ट कर सकता है या फिर उसका सैंपल कलेक्ट कर सकता है। फिर उसकी बात ये होगी किसी भी फूड का सैंपल जो है वो कलेक्ट कर सकता है। ठीक है? ये हमने बात करी। कोई भी फूड प्रेमिसेस जो है वो रीजनेबल आवर पे जाके वो विजिट कर सकता है। ठीक है? और कोई ऐसा फूड जो उसको लगे कि अनफिट है फॉर ह्यूमन कंजप्शन, तो वो उसको एट द स्पॉट इन द प्रेजेंस ऑफ रिस्पेक्टेबल पर्सन उनको वो डिस्कार्ड करवा सकता है। ठीक है? तो ये उसकी पावर्स है। अब ड्यूटीज क्या है? फूड इंस्पेक्टर को करना क्या चाहिए वो हम डिस्कस कर लेते हैं। टू इंस्पेक्ट फ्रीक्वेंटली एज मे बी प्रिस्क्राइब विद द फूड अथॉरिटी और द लोकल अथॉरिटी ऑल एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस फॉर द मैन्युफैक्चर, स्टोरेज और सेल ऑफ एन आर्टिकल ऑफ फूड विद इन द एरिया असाइंड टू हिम। ठीक है? तो ये उसकी ड्यूटी है कि फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर को जो भी एरिया असाइंड है उस एरिया के अंदर तमाम स्टोरेज हाउसेस या मैन्युफैक्चर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, या कोई भी अगर आप कह रहे हैं ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह हैं या रिटेलर्स हैं, तो उन तमाम फैसिलिटीज को विजिट करें जो एरिया उसको असाइन किया गया। लेट्स से कि इफ यू आर एन फूड सेफ्टी ऑफिसर ऑफ पिंडी रीजन, रावलपिंडी रीजन, तो रावलपिंडी रीजन में जो भी एरिया आपको डेजिग्नेटेड है तो वो सारा आपने फ्रीक्वेंटली विजिट करना है। फ्रीक्वेंटली से मुराद ये है कि हर टाइम टू टाइम जो है आप विजिट करोगे, उनके साथ क्रॉस कॉन्टेक्ट रखोगे, उनकी आप कंसल्टेंसी प्रोवाइड करोगे जो भी आप कह रहे हैं कि उसमें नॉन कंप्लायंस है फूड प्रेमिसेस के अंदर, और उनको कोशिश करोगे कि वो कंप्लायंट हो जाए। ठीक है? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के साथ वो कंप्लायंट हो जाए, तो ये आपका काम है। तो दिस इज द ड्यूटी, फर्स्ट ड्यूटी ऑफ द फूड इंस्पेक्टर। दूसरी बात ये है कि टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट द कंडीशन ऑफ अ लाइसेंस आर बीइंग ऑब्जर्व्ड। अब कंडीशन ऑफ लाइसेंस आर बीइंग ऑब्जर्व्ड से क्या मुराद है कि लाइसेंस, मैंने आपको बताया था कि जितने भी फूड प्रेमिसेस होते हैं या फूड ऑपरेशंस होते हैं दे परफॉर्म अंडर द लाइसेंस ऑफ अ पंजाब फूड अथॉरिटी। ठीक है? लाइसेंस लेना लाजमी होता है, हर चीज के लिए लाइसेंस रिक्वायर्ड है। तो गवर्नमेंट जो है वो एक तरह की लाइसेंस का मतलब ये होता है कि एक उसको ऑफिशियल अथॉरिटी मिल जाती है एक फूड वेंडर को कि वो जो अपने ऑपरेशंस है वो कमर्शियली परफॉर्म कर सकता है। तो फूड सेफ्टी ऑफिसर का काम ये है कि उसने ये चीज को अश्योर करना होता है कि जो लाइसेंस जिस बेसिस के ऊपर दिया गया, देखिए लाइसेंस भी उसी वक्त मिलता है जिससे आप देखें, आपका अगर ड्राइविंग लाइसेंस लेने जाते हो तो आप पहले ड्राइविंग टेस्ट देते हो। ठीक है? ड्राइविंग टेस्ट में वो आपका कुछ आपसे टेस्ट लेते हैं, फिर उससे आपसे वो जो ट्रैफिक के रूल्स है उसका टेस्ट होता है, और जो जो भी सिग्नल्स वगैरह है या जो भी आपको रास्ते में मिल रहे होते हैं, साइन बोर्ड्स वगैरह। ठीक है? उसका आपका टेस्ट लेके फिर आपको वो जो है वो लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं।
सेम इज टू फॉर द फूड प्रेमिसेस। फूड प्रेमिसेस में भी मैंने आपको बताया था कि लाइसेंस देने से पहले फूड सेफ्टी ऑफिसर वो आके जगह को विजिट करता है, और वो विजिट करने के बाद वो सारी की सारी चीज़ों को थॉरली देखेगा कि कोई उसमें नॉन कंप्लायंस तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिससे फूड कंटेमिनेट हो जाए या फूड सेफ्टी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। तो अगर वो इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करता है कि तमाम चीज़ें जो है वो फिट इन प्लेस है और जो है वो कंप्लायंट एक फूड सेफ्टी कंप्लायंट जो है ऑपरेशंस कैरी हो सकते हैं, तो उसके बाद जो है वो लाइसेंस अप्रूव उसको हो जाएगा, ठीक है? लाइसेंस जो है वो फिर अलाउ कर देते हैं या उसको लाइसेंस मिल जाएगा। अब फूड सेफ्टी ऑफिसर का काम ये है कि टाइम टू टाइम वो ये देखता रहे कि जो प्रेमिसेस जिसको लाइसेंस मिला था तो क्या जो कंडीशंस लाइसेंस की अ, उसको मिली हुई है तो वो क्या पूरी भी हो रही है कि नहीं, यानी वो रिमेन कंप्लायंट है या नहीं। ठीक है, जिस तरह आप देखो, आप ड्राइविंग का लाइसेंस तो मिल जाता है, लेकिन अगर आप ड्राइविंग अच्छे तरीके से नहीं करोगे तो आपको चालान मिलता है, ठीक है, उसका आपको टिकट मिल जाता है। तो इसी तरह फूड सेफ्टी ऑफिसर का भी काम है कि वो इंस्पेक्ट करता रहे, मॉनिटर करता रहे कि लाइसेंस जो दिया है जिन भी प्रेमिसेस को, तो क्या वो उसके अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। और अगर नहीं कर रहे तो उनको, आपको पता है, फिर वो फाइन भी करते हैं और लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है, ठीक है। So this is the second duty of the food safety officer. Third one is to procure and send for analysis sample of any article of food which the has reason to suspect are being manufactured, stocked, or sold for, or exhibited for sale in contravention to the provision of the ordinance for the or the rules. ठीक है, ये आपको बहुत पहले से बताया कि कोई भी फूड सैंपल जो है वो कलेक्ट करे जिसको वो समझता है कि कुछ सस्पिशियस नेचर का है। सस्पिशियस यही हो सकता है कि उसको लगे कंटामिनेटेड है या अडल्ट्रेटेड है। कंटामिनेटेड और अडल्ट्रेटेड का मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। कंटामिनेशन के कोई भी ऐसा फॉरेन मटेरियल जो कि नॉन डेलिबरेटली या अनडेलिबरेटली जो है किसी फूड के अंदर आ जाए, ठीक है, तो वो होगी कंटामिनेशन। और अगर कोई डेलिबरेटली जानबूझ के जो है फूड कोई ऐसा मटेरियल फूड में डाल रहा है जानबूझ के, ताकि फूड की क्वालिटी को मास्क किया जाए या फिर एक इंफीरियर क्वालिटी का फूड को इस तरह शो किया जाए कि सुपीरियर क्वालिटी का फूड है, तो उसको हम कहते हैं अडल्ट्रेशन, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। तो अगर उसको सस्पेक्ट लगे, कोई भी फूड सैंपल सस्पिशियस लगे, तो वो क्या करेगा, तो उसका सैंपल कलेक्ट करके आगे जो है वो फर्दर सैंपल जो है वो आगे भेज देगा, ठीक है। तो ये एक उसका तरीकेकार है। चौथी उसकी ड्यूटी ये है कि टू मेंटेन अ रिकॉर्ड कीपिंग होनी चाहिए, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिकॉर्ड कीपिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो भी जिस भी जगह पे उसने काम किया है या कुछ सैंपल कलेक्ट किया है, ठीक है, या अगर किसी फूड प्रेमिसेस का कोई केस चल रहा है, ठीक है, ये प्रोसिक्यूशन किसी की हुई है, तो उस तमाम चीज़ों का रिकॉर्ड रखे, ठीक है। रिकॉर्ड से उसको फिर पता चलेगा कि कौन सी चीज़, कितनी चीज़ें जो है रेक्टिफाई हो चुकी हैं, कितनी जो केसेस थे वो क्लोज हो चुके हैं, कौन से केसेस जो है उसका कितना टाइम ड्यूरेशन हो चुका है। अगर कोई लाइसेंस आया हुआ है, लाइसेंस की रिक्वेस्ट आई हुई है, तो लाइसेंस की रिक्वेस्ट में कितना टाइम आ गया। तो ये इन सारी चीज़ों को जब तक वो रिकॉर्ड नहीं रखेगा, तो वो अपने काम को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर सकता। तो दैट्स व्हाई इट्स अ ड्यूटी ऑफ द फूड सेफ्टी ऑफिसर टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंस्पेक्शंस मेड एंड एक्शन टेकन बाय हिम इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज। यानी जो भी उसने इंस्पेक्शंस किए हैं उसका रिकॉर्ड रखे, और जो भी उन इंस्पेक्शंस के अगेंस्ट जो भी उसने एक्शंस लिए हैं उसका भी रिकॉर्ड होना चाहिए। तो बच्चे, उसका यही होता है कि एफएसओ के पास एक रिसिप्ट होती है, और रिसिप्ट जो होती है उसके 4 कॉपीज होती हैं, ठीक है। यानी उसके नीचे कार्बन पेपर वो रखता है, और वो कार्बन पेपर के ऊपर जो भी अपनी है नोट्स वगैरह, जो कि अगर किसी प्रेमिसेस को देने होते हैं, यानी गाइडलाइंस देनी होती हैं, तो कार्बन पेपर नीचे रख के वो ऊपर नोट्स लिखता है। तो वो उसके बाद एक जो होती है वो कॉपी फाड़ के उसको दे देता है फूड वेंडर को, जिसके लिए वो नोट्स लिखता है, ठीक है। और बाकी जो है 2 कॉपीज उसके पास रहती हैं, और वो कॉपीज एक सबमिट हो जाती है ऑफिस में और एक उसके पास रहती है। तो ये सारा रिकॉर्ड जो है वो इस तरह से मेंटेन होता है। तो ये ही उसका काम है कि वो सारे रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करे। फिर ये बात आती है, टू मेक सच इंक्वायरीज एंड इंस्पेक्शन एज मे बी नेसेसरी टू डिटेक्ट द मैन्युफैक्चर, स्टोरेज और सेल्स ऑफ आर्टिकल्स ऑफ फूड इन कंट्रावेंशन ऑफ द ऑर्डिनेंस और दीज रूल। सर जी बच्चे। सर वो कुछ बच्चे हैं, उनको वो कह रहे हैं आप लेटिन नहीं कर रहे तो उनको लेटिन करते हैं। बच्चे, मैंने एडमिट तो सबको कर रहा हूँ, जो आता जाता है मैं करता जाता हूँ। वो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। फिर वो डिस्कनेक्ट होता है। अभी दोबारा से आए हुए थे, मैंने दोबारा एडमिट कर दिया। अच्छा जी,
Fifth one, to make such inquiries and inspection as may be necessary to detect the manufacturer. अच्छा, इंक्वायरी करने की जरूरत है कि जहां पे उसको लगे कि मैन्युफैक्चरिंग में कोई फ्लॉ है, स्टोरेज में कोई फ्लॉ है, कहीं पे भी अगर उसको सस्पिशियस लगे तो उसकी प्रॉपर उसकी इंक्वायरी और इंस्पेक्शन करनी चाहिए। बैक एंड तक देखना चाहिए कि इसके अंदर कौन लोग जो है वो इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये सारी ड्यूटी है। अच्छा, फिर ये भी एक ड्यूटी आती है, टू स्टॉप एनी व्हीकल सस्पेक्टेड ऑफ कंटेनिंग एनी फूड इंटर्डेड फॉर सेल और डिलीवरी फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ठीक है, अगर फूड सेफ्टी ऑफिसर को ये फील होता है कोई व्हीकल है, जैसा आप देखते हो ना कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए फूड व्हीकल्स यूज हो रहे होते हैं और उसके अंदर किसी में दूध जा रहा है, किसी में कोई और फूड मटेरियल जा रहा है, अगर उसको ऐसा फील होता है कि ये जो फूड मटेरियल है ये ह्यूमन कंजप्शन के लिए है या ये आगे सेल होने के लिए है, तो वो ऐसे व्हीकल्स को स्टॉप करके भी इंस्पेक्शन कर सकता है। तो बच्चे, मुझे भी याद है हमारी भी ड्यूटीज लगती थी, खासकर जब मिल्क रेड होता था तो हम खड़े हो जाते थे ऐसे नाके लगा के, और जो भी दूध वाली गाड़ियां आ रही होती थी जिसके पीछे होता था उनको रोक रोक के जो है वो इंस्पेक्शन हो रही होती थी। ठीक है, एट द स्पॉट टेस्ट होता था, फिर ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो है एक्शंस जो है वो लिए जाते थे। ठीक है, तो यही उसकी ड्यूटी है फूड सेफ्टी ऑफिसर की भी कि वो किसी भी व्हीकल को रोक सकता है, ठीक है, जिसके अंदर फूड है और वो फूड जो है वो इंटेंडेड फॉर सेल है। इंटेंडेड फॉर सेल का मतलब है कि सेल करने के लिए लेके जाया जा रहा है। ठीक है, जिसका सर पर्सपेक्टिव ये है कि सेल करना। जी बच्चे। सर इसमें वो सब्जियां भी आती हैं वो जो बड़े बड़े ट्राले में जा रही होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें वो भी आ सही जाती है। है। अच्छा जी। Perform such other duty as may be interested to him by the health officer having jurisdiction in the local area or the food authority. अच्छा, एक और ये ड्यूटी वो भी उसको परफॉर्म करनी पड़ जाती है फूड सेफ्टी ऑफिसर को, अगर कोई उसको हेल्थ ऑफिसर जो है वो उसके साथ कोलैबोरेशन करके उसको काम। देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि हेल्थ डिपार्टमेंट वाले भी वैसे विजिट्स करते थे। ठीक है, तो अगर उसको कोई हेल्थ ऑफिसर जो है वो कोई काम करे या कोई उसके रिक्वेस्ट उससे पेश करे फूड सेफ्टी ऑफिसर को कि आप स्पेसिफिक एरिया जाके विजिट करें या उसके अंदर आप देखें कि क्या इश्यूज हैं, अगर हेल्थ ऑफिसर अगर इन केस कहता है तो वो भी ड्यूटी जो लगी माल ऊपर आ गई पापा। बच्चा आपका माइक अनम्यूट हुआ हुआ है। अच्छा जी, ठीक है बच्चा, तो दीज आर द सम ऑफ द ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द फूड सेफ्टी ऑफिसर। अच्छा, एंड पे जो एक बात है, फूड सेफ्टी ऑफिसर शैल मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ ऑल द कोर्ट डिसीजन ऑफ ईच केस अंडर clause A, B, and C in subsection 1 of the section 23 of ordinance as the case may be, for the production as evidence of the facts contained therein, the names, address, the nature, and the location of the business for which a license has been granted or suspended in any inquiry, trail, or other proceedings under this ordinance, and shall send a copy of the court decision of each case under this ordinance to the concerned food authority. अच्छा, ये मैंने आपको पहले बता दिया कि फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो है जितने भी प्रोसिक्यूशंस हो रही हैं रिगार्डिंग द फूड प्रेमिसेस, तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करें। ठीक है, ये भी उसकी ड्यूटी है। यानी कोई भी अगर किसी को फाइन हो रहा है, कोई फूड प्रेमिसेस जो है वो सील हो रही है, ठीक है, या डी सील भी इवन हो गई है, या किसी ने अपना केस जो है वो फाइन देके जो है उसका खत्म हो गया, तो इन सारी की सारी चीजों का रिकॉर्ड कायम रखे। ठीक है, चाहे सस्पेंड हुआ है कोई लाइसेंस किसी का लाइसेंस को ग्रांट, किसी को लाइसेंस दिया है तब उसका रिकॉर्ड, सस्पेंड अगर किसी का लाइसेंस किया तब रिकॉर्ड। ठीक है, कोई इंक्वायरी हुई है, कोई ट्रेल हुई है, कोई प्रोसीडिंग्स हुई हैं, और ये सारे का जो सारा रिकॉर्ड कायम करेगा, और इसका एक कॉपी जो है वो कोर्ट डिसीजंस की वो जो भी कंसर्न फूड अथॉरिटी है उसको भेजे। लेट्स से कि अगर वो रावलपिंडी के अंदर काम कर रहा है और कोर्ट का जो भी डिसीजन है, लेट्स से कि अगर